हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11th जर्नल। हमने जर्नल के दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज मीन्ड बाय जर्नल, जर्नल किसे कहते हैं और जर्नल में हम एंट्रीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली दो क्लासेस में सीखी। उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को भी करा और उसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिस्काउंट। डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। देखो बेटा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को पढ़ना है, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, ताकि हमें हम अपने बुक्स में डिस्काउंट को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो प्लीज निकालिए अपने कॉपी पेन और इसके में सारी चीजें मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए। देखिए, डिस्काउंट हमने पढ़ा था। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के प्राइस में रिडक्शन, गुड्स के प्राइस में जब भी कोई कमी करी जाती है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट कितनी तरीके के होते हैं? क्या पढ़ा था बेटा हमने? डिस्काउंट आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के डिस्काउंट्स है। ये टॉपिक मैंने आपको जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी, वहां पे ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया था। पर फिर भी आज हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, एक एक छोटी छोटी बारीकियां समझेंगे। देखो, मैंने आपको बताया डिस्काउंट का मतलब क्या है। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के प्राइस में रिडक्शन, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट आर ऑफ 3 टाइप्स। डिस्काउंट 3 तरीके के होते हैं: ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। देखो, आपको ये तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क ऑफ द क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज के बेस पे, गुड्स पे जब हम कोई क्वांटिटी, एक सर्टेन क्वांटिटी परचेज करते हैं और उस पे हमें लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दोबारा ध्यान से सुनिए, ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या बताया? This discount is allowed when goods are purchased in bulk। जब भी हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर होती है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स। हम बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते। हम बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली प्राइस इज रिड्यूस्ड, ओनली प्राइस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। सिर्फ लिस्ट प्राइस में से प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाता है और जो नेट इनवॉइस होता है आपका, उस पे हम गुड्स को सेल या परचेज, जो भी ट्रांजैक्शन है, उस पर रिकॉर्ड करते हैं। मैंने क्या बताया आपको? इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस from the list so that amount of goods purchased or sold is shown in the books। देखो, ध्यान से समझना, ट्रेड डिस्काउंट में द डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के बेस पे आपको डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? और इट इज रिकॉर्डेड सेपरेट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स। ये बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करा जाता। ओनली प्राइस इज रिड्यूस्ड, सिर्फ प्राइस को रिड्यूस किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, सिर्फ प्राइस को रिड्यूस किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान के चलिए एक ट्रांजेक्शन है कि ए सोल्ड गुड्स, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, लिस्ट प्राइस ₹1 लाख, एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, इन्होंने एक ट्रांजेक्शन हमने लिखा कि ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स बेची, लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है उसकी 1 लाख रुपीज, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब यहाँ पे दो जनों की बुक्स है, पहले देखो लिस्ट प्राइस कितनी है, ध्यान से समझिएगा, लिस्ट प्राइस यहां पर लिस्ट प्राइस है 1 लाख, लिस्ट प्राइस कितनी है 1 लाख, और डिस्काउंट कितने परसेंट है, डिस्काउंट है 10%, 10% मीन्स 10,000, तो इसका मतलब नेट इनवॉइस प्राइस, नेट इनवॉइस प्राइस जो है दिस इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। ठीक है, आपने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करा, इनवॉइस प्राइस कितना आ गया 90,000 रुपीज। अब बुक्स दो जनों की थी, एक ए की, तो इन बुक्स ऑफ ए, इन बुक्स ऑफ ए की बुक्स में देखो ए ने क्या करा है, गुड्स को सोल्ड आउट किया है, ए ने गुड्स को बेचा है, किसको बेचा है, बी को बेचा है। जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब किसी पार्टी का नाम गिवन होता है, कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होती है। तो यहाँ पे ए ने गुड्स बेची है बी को, तो हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बी कौन है, डेटर, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000 रुपीज। ठीक है, ओनली प्राइस इज रिड्यूस्ड, सिर्फ प्राइस को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, और इन बुक्स ऑफ बी, इन बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में अब बी ने गुड्स क्या करी है, परचेज करी है, किससे परचेज करी है, ए से परचेज करी है, तो ये एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, टू ए कितना 90,000। तो बेटा ध्यान से टॉपिक को समझिए, सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब द डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन बल्क ऑफ द क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज के बेस पे दिया जाता है, और यहां पर हम कोई भी सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ प्राइस को रिड्यूस करते हैं। जो भी आपका लिस्ट प्राइस है उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, और जो गुड्स आपने परचेज करी है या सेल करी है उस पे आप एंट्री कर दोगे, जैसे हमने यहां पर करी। क्लियर है, कंफर्म, तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा एक एक करके। नेक्स्ट डिस्काउंट आता है कैश डिस्काउंट, नेक्स्ट डिस्काउंट कौन सा आता है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट विच इज अलाउड, विच इज अलाउड ऑन बेसिस ऑफ क्विक पेमेंट, जो पेमेंट के बेस पे डिस्काउंट मिलता है, जब पेमेंट के बेस पे सेलर जो है परचेजर को डिस्काउंट देता है, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ए की कंडीशन है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, और ही अलाउड हिम अ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%
इफ बी पेड द अमाउंट इमीडिएटली, अगर बी इमीडिएटली अमाउंट पे कर दे और इसके लिए ए बी को कितना डिस्काउंट दे रहा है 5%, तो इस तरह के डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर? दोबारा समझते हैं। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, ताकि आप जल्दी पेमेंट करो, ठीक है ना। तो ये आपका जल्दी पेमेंट करने का रिवार्ड होता है। इट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट। ये कब अलाउ किया जाता है? जब पेमेंट आप किसी पर्टिकुलर डेट से पहले या उस दिन तक पेमेंट कर दो। क्लियर? अब कैश डिस्काउंट, चाहे आपने वो रिसीव्ड किया हो या कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया हो, उसको हम बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुन लिए। कैश डिस्काउंट या जो है रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है, आप इसको बुक्स में शो करोगे। अब देखो, कैश डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। कैश डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो, डिस्काउंट अलाउड कब होता है? व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू द डेटर, when we sold goods to debtor and we allowed him a discount, कैश डिस्काउंट। अगर हम उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, अगर उसने हमें पेमेंट टाइम पे दी है, तो इस तरह के डिस्काउंट को हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। और ये फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। अभी इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, मींस डिस्काउंट अलाउड बाय आवर क्रेडिटर्स टू अस। जब भी हमारे क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट अलाउ करते हैं, यानी व्हेन वी मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, वी रिसीव्ड द डिस्काउंट और इट इज गेन फॉर कंपनी। बिजनेस के लिए क्या है? गेन है। अब एक एक करके इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझाता हूं, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज पे फोकस करते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन है आपके पास, रिसीव्ड रुपी 19,500 from Ram in full settlement of his account ₹20,000। अब यहां पे आप कंसेप्ट को जरा ध्यान से पढ़िए। मैंने क्या लिखा है? रिसीव्ड ₹19,500 फ्रॉम राम। राम से हमने 19,500 रुपीज रिसीव्ड करे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹20,000। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, राम हमारे लिए कौन है? डेटर है। राम हमारे लिए कौन है? डेटर। कितने का अमाउंट रिसीव करना था इससे? 20,000 रुपीज। राम से कितना अमाउंट रिसीव करना था? 20,000। इससे हमने कैश जो रिसीव्ड किया है, कितना कैश रिसीव्ड किया है? 19,500। कितना कैश रिसीव्ड किया है? 19,500। और इसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, कितने का डिस्काउंट अलाउ किया है? ₹500, क्योंकि इसका पूरा अकाउंट हमने सेटल कर दिया है। अगर आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो तो ये एंट्री आपके लिए बहुत सिंपल एंट्री है। मैंने क्या बोला कि राम इज द डेटर, राम डेटर है, हु ऑन्स ₹20,000।
जिससे हमें कितने रुपीज लेने थे 20,000। वी रिसीव्ड 19,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट। हमने 19,500 रुपीज लिए और उसके अकाउंट को पूरा सेटल कर दिया। अब सबसे पहले देखो कैश आया बिजनेस में, बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, कितना कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है 19,500 से। और कैश आपके लिए कौन सा अकाउंट है, असेट्स। जब भी इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कितने से इंक्रीज हो रहा है, 500 रुपीज से, तो डेबिट करेंगे। और साथ ही साथ आपका राम अकाउंट, राम कौन है, डेटर है, राम कौन है हमारे लिए, डेटर। अब डेटर जो रिड्यूस हो रहा है आपका, वो पूरे 20,000 रुपीज से रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर। तो आपके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी कैश आएगा 19,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 500 टू राम, 20,000। क्लियर। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी आप कैश रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जितना भी आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। टू डेटर्स, डेटर्स क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि डेटर्स का अकाउंट रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, कंफर्म। तो आपके लिए जब भी आप कैश रिसीव करते हो अपने डेटर से, तो आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा, व्हेन वी मेक पेमेंट टू आवर क्रेडिटर्स, जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे और उससे हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, उससे हमने क्या करा है, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वही एग्जाम्पल लिखते हैं, पेड रुपी 19,700 टू श्याम in full settlement, in full settlement of his debt रुपी 20,000। ठीक है, देखो ध्यान से आप एंट्रीज को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। पेड रुपीज 19,700, हमने 19,700 पे करे टू श्याम, किसको, श्याम को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट रुपी 20,000। अब यहां पर ध्यान से देखो, पहले कौन है, श्याम। श्याम हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर। उसको हमें कितना अमाउंट देना था, 20,000, बट हमने कैश कितना पे किया है, कैश पेड, कितना कैश पे किया है, 19,700। ठीक है, और हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, कितना डिस्काउंट रिसीव किया है, 300 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ कैश पे किया है हमने, तो कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, कितने से रिड्यूस हो रहा है, 19,700 रुपीज से। तो अगर हमारा असेट्स रिड्यूस होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। फिर हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, कितना डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, 300 रुपीज। ये हमारे लिए कौन सी फिगर है, गेन की, कौन सी फिगर है, गेन की, प्रॉफिट की फिगर है ना। और जब भी हमारा प्रॉफिट होता है,
हमारी कोई भी प्रॉफिट कोई भी रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर। और श्याम, श्याम हमारे लिए कौन था? क्रेडिटर। क्रेडिटर रिड्यूस हुआ है 20,000 रुपीज से, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी श्याम डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 19,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दिस इज 300। क्लियर, कंफर्म। तो आपकी जर्नल एंट्री, जब भी आप कैश रिसीव करोगे अपने वो कैश पे करोगे अपने क्रेडिटर्स को और डिस्काउंट रिसीव करोगे तो आपके क्रेडिटर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आप क्रेडिटर को डेबिट करोगे। ठीक है, क्लियर। क्रेडिटर को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और कैश पे कर रहे हो तो कैश आपके लिए असेट्स रिड्यूस हो रहा है तो आप कैश को क्रेडिट करोगे। और डिस्काउंट आपके लिए रिवेन्यू का सोर्स है तो उसको भी क्रेडिट करोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? आपकी जर्नल एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर। तो आपने 2 पॉइंट समझे। पहला पॉइंट क्या समझा कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वी डू नॉट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स, हम बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली प्राइस इज रिड्यूस्ड, और जो नेट अमाउंट होगा उस पे आप सेल और परचेज को शो कर दोगे। दूसरा आपने सीखा कैश डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हम क्वांटिटी के बेस पे देते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं आपके, एक डिस्काउंट अलाउड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। जब भी हम अपने डेटर से कैश रिसीव करते हैं और उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और जब भी हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है, कंफर्म। चलिए अब मान के चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर मान के चलिए एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो, अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू निकालोगे और उसके बाद आप कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे। क्लियर। तो इस जो पॉइंट मैंने अब आपको बोला पहले उसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000। लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहां पे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ो। हमने गुड्स परचेज करी, कितने की गुड्स परचेज करी? लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। क्लियर। और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। क्लियर। तो आप सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करिए। लिस्ट प्राइस, देखो लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000। इसमें से माइनस करिए ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट? 20%। 20% मीन्स 10,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। अब आपने गुड्स परचेज करी है तो ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू आएगी परचेज वैल्यू। क्या आएगी? परचेज वैल्यू। कितनी होगी परचेज वैल्यू? 40,000। इस पे 5% कैश डिस्काउंट भी आपने रिसीव्ड किया है क्योंकि आपने यहां पे गुड्स परचेज करी है तो यहां पर आपने कैश डिस्काउंट किया है, रिसीव किया है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने परसेंट?
5%। 5% कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज। इसका मतलब नेट कैश पेड, नेट कैश पेड हमने कितना कैश पे किया है? 38,000। क्लियर? आपने कितना डिस्काउंट रिसीव किया है? 2000। और कितना नेट कैश पे किया है? 38,000। तो आपके लिए देखो, आपने गुड्स को परचेज किया है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की गुड्स परचेज करी है? 40,000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40,000। परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट। आपने कितना कैश पे किया है? 38,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट आपने रिसीव किया है? 2000। अब यहां पर आप समझने वाली बात है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही एक क्वेश्चन में गिवन थे। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को पहले माइनस करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता। ठीक है? परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पे शो करी जाती है। तो हमारी परचेज वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। अब हमने कैश डिस्काउंट भी रिसीव्ड किया है 5%, तो हमने नेट कैश कितना पे किया? 38,000। तो आपकी जर्नल एंट्री, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से। टू कैश, आपने कितना कैश पे किया है? 38,000। एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने कितना डिस्काउंट रिसीव किया है? बताइए, 2000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में 10,000 तो आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट है और 2000 रुपीज आपके लिए कैश डिस्काउंट। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है? हमने गुड्स बेची है किटी को। कंडीशन क्या है? 10% तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। इसने अमाउंट को सेम डे पे किया और डिस्काउंट रिसीव्ड किया। तो अगर हम इसका भी वर्किंग नोट बनाए तो सबसे पहले देखिए लिस्ट प्राइस। कितनी लिस्ट प्राइस है? 20,000। माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा? 2000। तो बाकी जो आएगा दिस इज इक्वल टू सेल वैल्यू। किसके इक्वल होगी? सेल वैल्यू होगी 18,000 रुपीज। ठीक है? और इसके ऊपर इसने सेम डे अमाउंट पे कर दिया, इसलिए इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट कितने परसेंट? 5%। दिस इज इक्वल टू 900। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? 17,100। कितना होगा? 17,100। क्लियर है? कंफर्म? अब इसकी एंट्री क्या होगी? आपने कैश रिसीव किया है तो आपके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 17,100। ठीक है? आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज होने पे आप क्या करते हो? डेबिट कितना? 900 टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट।
18,000। क्लियर? यहां पर भी वही चीज है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। ओनली प्राइस इज रिड्यूस्ड, सिर्फ प्राइस को रिड्यूस किया जाता है और जो भी हमने कैश डिस्काउंट दिया है उसको हम बुक्स में शो करते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? कंफर्म? चलिए अब थर्ड डिस्काउंट, रिबेट। देखो रिबेट क्या होता है? रिबेट भी एक टाइप का डिस्काउंट होता है, पर ये ना तो ट्रेड डिस्काउंट होता ना ही कैश डिस्काउंट होता। मतलब ना तो ये क्वांटिटी के बेस पे दिया जाता और ना ही ये पेमेंट के बेस पे दिया जाता। ये कब दिया जाता है? अगर कोई और रीजन है, मान के चलिए गुड्स खराब थी, मान के चलिए जो ए ने बी को गुड्स बेची उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव थी, तो ए ने बी को कुछ उसके गुड्स के प्राइस रिड्यूस करे हैं, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं रिबेट। Means rebate is also a discount allowed by the seller of the goods, but for the reason other than for which trade discount और कैश डिस्काउंट आर अलाउड। यानी वो रीजन छोड़ दीजिए जो ट्रेड डिस्काउंट के हैं और कैश डिस्काउंट के हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स सोल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा। अगर हमने कोई भी किसी भी और रीजन से, ना तो क्वांटिटी को ना ही पेमेंट, और किसी रीजन से अगर हमने गुड्स के प्राइस रिड्यूस करे हैं तो उसे हम रिबेट कहते हैं, ठीक है। अब रिबेट अगर आपने अलाउ करी है तो रिबेट एक्सपेंस है, रिबेट अगर आपने रिसीव्ड करी है तो रिबेट इनकम है। क्लियर? प्रॉफिट है। अब मान लीजिए गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास वर ऑफ पुअर क्वालिटी। जो गुड्स अमित ने विकास को बेची थी वो पुअर क्वालिटी की थी, ठीक है। एंड देयरफॉर अमित अलाउड हिम ऑफ रुपीज, अलाउड हिम डिस्काउंट है, यहां पर अलाउड हिम रिबेट लिख लीजिए, अलाउड हिम रिबेट ऑफ रुपीज 5,000। और इसके लिए अमित ने विकास को क्या करे है? रिबेट दी है। अब अमित के लिए ये जो रिबेट है वो क्या है? एक्सपेंस है। तो अमित कैसे रिकॉर्ड करेगा? रिबेट अलाउड। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। अगर कोई भी लॉस या एक्सपेंस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास, क्योंकि आपका डेटर रिड्यूस हो रहा है कितने से? 5,000 से, ठीक है। और विकास को ये रिबेट मिली है, उसके क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो ये एंट्री करेगा अमित डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट 5,000 रुपीज। क्लियर? बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो क्लियर है? कंफर्म? ये थी आपकी एंट्रीज रिलेटिंग टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन कौन से? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। हमने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से इसके समझ लिए। अब दो छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूं। ये टॉपिक आपके लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज तो बहुत सारी है, एक एक करके हम समझते जाएंगे ताकि हमारी जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट बताइए, वो सॉरी डेफिनेशन बताइए, मीनिंग बताइए इसका। बैड डेब्ट्स का क्या मीनिंग होता है बताइए बेटा। यस, बैड डेब्ट्स द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम आवर डेटर्स। जो अमाउंट हम अपने डेटर से रिकवर नहीं कर पा रहे, इररिकवरेबल अमाउंट, इररिकवरेबल अमाउंट। और ये हमारे लिए क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर है ना? तो इफ एन अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड, अगर हमने अमाउंट रियलाइज नहीं किया और पार्शियली रियलाइज्ड या कम अमाउंट रियलाइज किया है, द अमाउंट नॉट रियलाइज्ड इज अ लॉस। वो हमारे लिए क्या है? लॉस। और उसको हम बैड डेब्ट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मान के चलिए मुझे रवि से 10,000 रुपीज लेने थे। ही बिकेम इंसॉल्वेंट, ध्यान से सुनिए, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड 60 पैसा इन आ रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। हम इसके ऑफिशियल रिसीवर से कितना अमाउंट रिकवर कर पाए? 60% रिकवर कर पाए। ठीक है, ओनली 60% इज रिकवर्ड। इसका मतलब 40% अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पाए, तो ये अमाउंट आपके लिए किस नाम से आएगा? बैड डेप्ट्स के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा? बैड डेप्ट्स के नाम से आएगा। अब आपके पास कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कैश इंक्रीज होने पे आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। बैड डेप्ट्स भी आपके इंक्रीज हो रही है, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैड डेप्ट्स अकाउंट को भी आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और आपका डेटर फुल अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, आपका डेटर फुल अमाउंट से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी आपने नेट अमाउंट रियलाइज किया है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट आपने रियलाइज नहीं किया, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, क्लियर? दोबारा से एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजू बिकम इंसॉल्वेंट, a first and final composition of 75 paisa in a rupee was received from his official receiver. He owned a debt of ₹1,000. देखो इन्होंने क्या कहा है, राजू जिससे हमें 1,000 रुपीज रिसीव करने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने 75 पैसा इन आ रुपी हमें पे किया है। उसने हमें कितना अमाउंट पे किया है? 75 पैसा इन आ रुपी। तो आप देखो आपके पास कैश कितना आया? कैश कितना आया? 750। कैश इंक्रीज होने पे हमने डेबिट कर दिया। 250 रुपीज हम रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या होगी? बैड डेब्ट्स। उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितना? 250 टू राजू, टू राजू, हाउ मच अमाउंट? 1,000 रुपीज। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट 750, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 250, टू राजू 1,000। मान के चलिए राजू से हमें 1,000 रुपीज लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया और हम कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाए, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 1,000, टू राजू 1,000। क्लियर? कंफर्म? और फिर आज का लास्ट पॉइंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी लास्ट ईयर जो डेटर्स बैड डेब्ट्स बन चुके थे, लास्ट ईयर जो डेटर्स बैड डेब्ट्स बन चुके थे, अब उनकी अंतरात्मा जाग गई, उन्होंने हमें कुछ अमाउंट पे किया। अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या होगा? गेन। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कंपनी के लिए क्या होता है? गेन। आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है, आपका कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को डेबिट करिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके लिए गेन की फिगर है तो इसको आपने क्रेडिट किया। तो आप अगर इसकी जर्नल एंट्री देख लिया आपने, छोटा सा पॉइंट है, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स था, उसने 5,000 रुपीज पे करे, तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, हाउ मच? 5,000। क्लियर है सबको? देखो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े। हमने सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा, कौन सा पढ़ा था आप बताओ?
देखता हूँ आपको कितना याद है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे हमने पढ़ा था जो डिस्काउंट क्वांटिटी के बेस पे दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ प्राइस को रिड्यूस किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कैश डिस्काउंट, जो डिस्काउंट पेमेंट के बेस पे दिया जाता है और ये डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। इसको हम बुक्स में शो करते हैं। अगर हमने कैश रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है। और अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है और डिस्काउंट रिसीव किया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रिबेट पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिबेट पढ़ा। ठीक है। रिबेट मैंने आपको बताया, अगर किसी भी और रीजन से सेलर ने गुड्स के प्राइस कम करे, जैसे गुड्स खराब क्वालिटी की थी या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो उसे हम रिबेट कहते हैं। अगर सेलर ने अलाउ करी है तो उसके लिए रिबेट एक्सपेंस है, एंट्री क्या हो जाएगी, रिबेट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। और परचेजर के लिए रिबेट रिसीव्ड गेन की फिगर है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। फिर हमने पढ़ा बैड डेब्ट्स की एंट्री कि बैड डेब्ट्स मींस द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द डेटर्स, जो डेटर्स से अमाउंट रिकवर नहीं हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर। और लास्ट एंट्री हमने पढ़ी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है ये सब कंसेप्ट आपको? क्लियर। आज हमने इसके कंसेप्ट करे हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे इस कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।